बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत आसान सी 2 टिप्स जो किचन में काम करने में आप लोगों को बहुत काम आएगी। ये मेथी इतनी सारी घर में आ जाती है और इसको बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, घंटों लग जाते हैं। मैं इसकी आपको आज एक नई बिल्कुल टिप्स बताऊंगी कि आप ये किस तरह से बनाएंगे तो ये आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। आपने ये मेथी की गड्डी लेनी है। इसके जो ऊपर जो डोरी बंधी हुई थी उसको पहले खोलना नहीं है। इसके जो कॉर्नर हैं, सारे जो जड़ें होती हैं, उसको काट के अलग कर दें। फिर मैं इसकी ये डोरी खोलूँगी, इसको काट इनको उठा के मैं अलग रख दूँगी। इसको भी मैं बाद में साफ़ करूँगी। पहले मैं इसकी डोरी काट के इसमें से थोड़ी थोड़ी सी मेथी उठाऊँगी और उसे देख के और उसकी कटिंग करती जाऊँगी। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा थोड़ा उठा उठा के इसको कटिंग करती जाऊँगी और ये पूरी गड्डी जो हमारी 5 मिनट में जो है ना कट जाएगी ये सब। जब कुछ लोग इसकी जो है पत्तियाँ तोड़ते हैं और सारी डंडियाँ फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसको जो है डंडियों समेत काटती हूँ। शुरू का हिस्सा हटा के फिर बाकी सारी जो है मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। और एक एक उठा के करने में तो ये बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह से करने से ये आपकी मेथी जल्दी कट जाएगी। और फिर मैं इसकी जो शुरू की डंडियाँ काटी हैं मैंने, वो भी मैं इसमें भी चेक करूँगी। अगर थोड़ी बहुत जो मेथी हुई वो मैं निकाल लूँगी। बस इसी तरह से ये सारी मेथी मैं काट लूँगी थोड़ी थोड़ी करके। अब ये जो मैंने इसका शुरू का हिस्सा निकाला था, इसको भी मैं चेक कर रही हूँ। उसमें थोड़ी बहुत जो मेथी होगी वो मैं तोड़ के इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, ये सारी मेथी मेरी कम से कम ये आधा किलो के करीब थी। ये सारी मेरी जो है ना आधे घंटे में बना ली थी। और ये इसका कचरा था सारा, ये भी मैंने चेक कर लिया था। जो मैंने साइड उसको पहले कटिंग करी थी उसमें भी ज़ाया नहीं करी है। ये सब भी मैंने चेक कर ली थी। और दूसरी टिप्स मेरी ये है कि ये देखें, घी और तेल के जो डिब्बे होते हैं ना, ये कितने गंदे रहते हैं। इसके पे तेल बहता रहता है और हमारे किचन जो है, जहाँ भी हम ये ऑयल की चीज़ें रखते हैं, वो जगह गंदी हो जाती है। मेरी ये देखें, दोनों बाल्टियाँ कितनी पुरानी है। एक घी की है और एक तेल की है, लेकिन ये कितनी चमक रही हैं और इसमें इतना ऑयल भी नहीं लगा हुआ है। इसकी वजह यह है कि ऑयल नहीं होने की इसमें, और ये साफ़ सुथरी इसलिए है कि इसमें मैं कागज़ की थैलियाँ काट के ये इसके ऊपर चढ़ाती हूँ। और जितना भी ऑयल, एक्सीस ऑयल होता है इसके अंदर, जो भी घी वगैरह गिरता है वो इन थैलियों में जज्ब होता रहता है और मेरा किचन भी गंदा नहीं होता। और जहाँ कैबिनेट वगैरह में मैं रखती हूँ वो मेरा कैबिनेट भी बिल्कुल साफ़ रहता है। ये सारा ये थैलियाँ जो हैं अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं एक्स्ट्रा घी या तेल वगैरह। मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं किस तरह से रखती हूँ। ये देखें, ये मैंने ये जैसे पहले इस थैलियों में रखा हुआ था। मेरे यहाँ ये आटे की थैलियाँ आती हैं कागज़ की, ये मैं ज़ाया नहीं करती हूँ और इन्हें मैं रख लेती हूँ। फिर इसकी मैं इस बाल्टी के बराबर कटिंग करके और इन पे चढ़ा देती हूँ। फिर जितना भी एक्सेस ऑयल वगैरह या घी होता है वो इन थैलियों पे ही गिरता है। और फिर मैं थोड़े दिन बाद इन्हें फिर बदल देती हूँ अगर ये ज़्यादा गंदी हो जाती हैं तो। देखिए, ये मैं बाल्टी के बराबर इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये बाल्टी अब मैंने इसके अंदर रख दी है। ये थैलियाँ आती हैं अगर, तो इसमें आप रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी कागज़ की थैली बना के घर में उसके अंदर रख लें, उससे भी ये सही रहेगा। और अगर ये भी नहीं है तो आप जो प्लास्टिक के शॉपर वगैरह आते हैं वो चढ़ा लें इसके ऊपर, उसमें रखें। ये जितना भी एक्स्ट्रा इनमें से तेल होता है, अगर आपकी तेल की बोतलें हैं उन पे, या ये जिस चीज़ में भी आप ये ऑयल और घी वगैरह रखते हैं, अगर उन पे ऐसे ही पेपर चढ़ा के रखेंगे तो ये आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा। और अगर कैबिनेट में रखेंगे तो कैबिनेट भी गंदा नहीं होगा। ये देखिए, मैंने भी आपके सामने अभी इसको काटा था इसकी बाल्टी के बराबर और इसके ऊपर चढ़ा दिया। और ये मैं इस तरह से ही रख देती हूँ कैबिनेट के अंदर।
फिर जब यूज़ करना होता तो ये जितना भी घी वगैरह अगर गिरे या तेल तो वो इसके अंदर ही चला जाता है। अगर ये कागज़ की थैली हैं तो आप ये चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये इसको हटा के ये प्लास्टिक के जो शॉपर वगैरह आते हैं घरों में, आप वो भी इसके ऊपर चढ़ा के रख लेंगे तो तब भी ये साफ़ सुथरा रहेगा। ऑयल जो है वो सारा इसके अंदर ही जाएगा, बाहर आपके कैबिनेट में या आपके किचन काउंटर को गंदा नहीं करेगा ये। देखिए इस तरह से ये मैंने शॉपर चढ़ा लिया है इसके ऊपर। कभी कभी मैं ये डबल भी चढ़ा के रख देती हूँ, अंदर शॉपर और बाहर वो थैली कर देती हूँ। बस इतना इस वजह से कि ताकि ये ऑयल नहीं गिरे और किचन जो है मेरा साफ़ सुथरा रहे। इस तरह से ये भी साफ़ रहते हैं बर्तन वगैरह भी आपके जो ऑयल के होते हैं, और इसको इस पे धूल मिट्टी नहीं आती तो ये ज़्यादा गंदे भी नहीं होते बार बार, वरना ऑयल पे जब मिट्टी पड़ती है तो वो ये ऑयल की चीज़ें कितनी काली हो जाती हैं और उनको साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। आप लोग को भी अगर ये टिप्स पसंद आई हो तो अपने किचन में यूज़ करें और अपने किचन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं इस तरह से। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।